हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी वर्ल्ड फॉर एग्जाम्स में। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं सामान्य विज्ञान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने की पूरी संभावना रखते हैं या आने वाली परीक्षाओं में पूछे जाने की पूरी उम्मीद है। तो आइए आज का वीडियो शुरू कर लेते हैं बिना किसी देरी के। फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाले हाइपो का रासायनिक नाम क्या है? तो देखिए, फोटोग्राफी में जो है हाइपो का प्रयोग किया जाता है और इसका जो है रासायनिक नाम है सोडियम थायोसल्फेट। तो सोडियम थायोसल्फेट का जो है उपयोग फोटोग्राफी में किया जाता है और इसे हाइपो कहा जाता है। अगले सवाल की ओर जाते हैं। भोपाल गैस दुर्घटना में MIC का रिसाव हुआ था, इस गैस का जो है पूरा नाम क्या है? तो देखिए, MIC मिथाइल आइसोसाइनेट गैस है, इसका शॉर्टकट नेम MIC है और भोपाल गैस दुर्घटना के दौरान इसी गैस का रिसाव हो गया था और इसका रासायनिक सूत्र भी नोट कर लीजिए, CH3NCO जो है मिथाइल आइसोसाइनेट का रासायनिक सूत्र है। अगले सवाल की ओर जाते हैं। गेहूं का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो देखिए, गेहूं का वैज्ञानिक नाम टिटिकम एक्टिवम। देखिए, टिटिकम एक्टिवम जो है गेहूं का रासायनिक नाम है और गेहूं एक खाद्यान्न फसल है, रबी की भी फसल है गेहूं। तो रबी की जो है प्रमुख फसल गेहूं है। गेहूं का जो है रासायनिक नाम टिटिकम एक्टिवम है। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। ऑक्जेनोमीटर से क्या मापा जाता है? तो देखिए, एक एक्सोनोमीटर एक संयंत्र है जिसके द्वारा पौधों की रेखीय वृद्धि जो है लाइनर ग्रोथ रेट ऑफ प्लांट्स, पौधों की रेखीय वृद्धि को मापने के लिए जो है ऑक्जेनोमीटर का उपयोग किया जाता है। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोलने से कमरे का ताप पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो देखिए, अगर किसी कमरे पे रेफ्रिजरेटर रखा है, फ्रिज रखा है, उसका दरवाज़ा अगर खोल दिया जाए तो कमरे पर तापक्रम पे क्या प्रभाव पड़ेगा? तो देखिए, कमरे का जो तापक्रम है वह बढ़ जाएगा, टेम्परेचर जो है बढ़ जाएगा। आप लोग इससे उल्टा सोच रहे होंगे कि अगर फ्रिज का दरवाज़ा खोल दिया जाए, रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोल दिया जाए तो ताप जो है घट जाएगा, लेकिन इसका जस्ट उल्टा होता है कि कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा अगर खोल दिया जाए तो उसका ताप जो है घट जाता है। अगले सवाल की ओर ताप बढ़ जाता है। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। ताप बढ़ाने पर अर्धचालकों की चालकता। तो देखिए, ताप बढ़ाने पर जो है अर्धचालकों की चालकता जो है बढ़ जाती है। तो देखिए, अर्धचालक जो पदार्थ होते हैं उनका अगर ताप बढ़ा दिया जाए तो उनकी चालकता जो है बढ़ जाती है। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। मनुष्य की श्रव्यता की सीमा क्या है? तो देखिए, जितने डेसिबल तक जो है, जितनी आवृत्ति की तरंगों को जो है मनुष्य सुन सकता है उनको देख लेते हैं। तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक जो है, जितनी भी 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज वाली तरंगे होंगी उनको जो है मनुष्य सुन सकता है, जबकि 20 हर्ट्ज से कम और 20,000 हर्ट्ज से अधिक फ्रीक्वेंसी की तरंगों को जो है मनुष्य सुन नहीं सकता है। तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक की आवृत्ति वाली तरंगों को मनुष्य आराम से सुन सकता है। हरा कशीस का रासायनिक सूत्र क्या है? तो देखिए, हरा कशीस एक रासायनिक पदार्थ है और इसका रासायनिक सूत्र है FeSO4 × 7H2O। तो FeSO4.7H2O हरा कशीस का रासायनिक सूत्र है। अगले सवाल की ओर चल लेते हैं। कैलोमेल का रासायनिक नाम क्या है? तो देखिए, कैलोमेल एक पदार्थ है और इसका जो है रासायनिक नाम मर्क्यूरस क्लोराइड है। तो कैलोमल रासायनिक साधारण नाम कैलोमल है, जबकि रासायनिक नाम की बात की जाए तो मर्क्यूरस ऑक्साइड को ही कैलोमल कहा जाता है। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। हीरे की चमक का कारण क्या है? तो देखिए, हीरा जो चमकता है इसका जो प्रमुख कारण है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो प्रकाश का यह गुण जिसे पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं, इसी के कारण जो है हीरा चमकदार दिखाई पड़ता है। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। विद्युत तीव्रता का मात्रक है? तो देखिए, विद्युत तीव्रता होती है, उसका मात्रक Nm/s होता है। तो विद्युत तीव्रता की इकाई है Nm/कूलाम। Nm/s नहीं है, Nm/कूलाम। तो Nm/कूलाम विद्युत तीव्रता का मात्रक है। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? तो देखिए, विटामिन ई महत्वपूर्ण विटामिन है और इस विटामिन की कमी से जो है नपुंसकता नामक रोग हो जाता है, पुरुष या स्त्रियों में भी। तो विटामिन ई का जो रासायनिक नाम है टेकोफेरॉन नहीं होता है, टेकोफेरॉल होता है, टेकोफेरॉन भी कह सकते हैं। तो टेकोफेरॉल जो है विटामिन ई का रासायनिक नाम है। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। भारी जल हैवी वाटर क्या है? तो देखिए, भारी जल हैवी वाटर ड्यूटेरियम ऑक्साइड। देखिए, ड्यूटेरियम ऑक्साइड
को भारी जल या हैवी वाटर कहा जाता है। D2O इसका सूत्र होता है, तो ड्यूटेरियम ऑक्साइड भारी जल को कहते हैं। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। ट्रैकोना रोग किस अंग से संबंधित है? तो देखिए ट्रैकोना नहीं है, ट्रैकोमा होना चाहिए। तो ट्रैकोमा रोग जो है आँख से संबंधित रोग है, आँख को क्षति पहुंचाने वाला रोग है ट्रैकोमा। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। हेपेटाइटिस बी वायरस किस प्रमुख रोग के लिए जिम्मेदार है? तो देखिए हेपेटाइटिस बी एक वायरस है और वायरस जनित रोग है, और हेपेटाइटिस बी जो होता है पीलिया रोग के लिए उत्तरदायी होता है। तो हेपेटाइटिस बी नामक वायरस जो है पीलिया रोग के लिए उत्तरदायी वायरस है। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। पीलिया से जो है यकृत प्रभावित होता है। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। अगला सवाल देख लेते हैं। एपिलेप्सी रोग का संबंध है। तो देखिए एपिलेप्सी रोग का संबंध जो है नाड़ी संस्थान से है, नाड़ी संस्थान से संबंधित रोग एपिलेप्सी रोग है। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। AB रक्त समूह वाला व्यक्ति किस रक्त समूह के व्यक्ति से रक्त ग्रहण कर सकता है? तो देखिए जिस व्यक्ति का रक्त समूह AB होता है वह AB तथा O चारों जो रक्त समूह होते हैं उनसे जो है रक्त ग्रहण कर सकता है, रक्त ले सकता है। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। चेचक के टीके की खोज किसने की? तो देखिए चेचक एक बीमारी है जिसे चिकन पॉक्स कहा जाता है और ये वायरस के द्वारा फैलने वाला रोग है। तो चेचक के टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने की थी। एडवर्ड जेनर नामक चिकित्सा शास्त्री हुए हैं जिनके द्वारा चेचक के टीके की खोज की गई है। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। दूध एक आदर्श आहार है, लेकिन इसमें किन तत्वों की कमी होती है? तो देखिए दूध को एक आदर्श आहार माना जाता है और इसमें जो है आयरन और कॉपर जो धातुएं हैं उनकी कमी होती है। तो आयरन और कॉपर की कमी होती है दूध में। तो दूध एक आदर्श आहार है जिसमें आयरन और कॉपर की जो है कमी होती है। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। सेलिंग प्रतिशत मूंगफली की गुणवत्ता ज्ञात करने का एक आधार है। सेलिंग प्रतिशत से क्या ज्ञात किया जाता है? तो देखिए सेलिंग प्रतिशत जो है मूंगफली की गुणवत्ता ज्ञात करने का एक आधार है, जिससे मूंगफली के दानों में जो है प्रोटीन का प्रतिशत क्या है वह ज्ञात किया जाता है। तो देखिए सेलिंग प्रतिशत के द्वारा मूंगफली के दानों में प्रोटीन का क्या प्रतिशत है, इसी का पता लगाने के लिए इस विधि का उपयोग किया जाता है। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। विश्व का सबसे पुराना खाद्यान्न कौन सा है? तो देखिए विश्व का जो है सबसे पुराना खाद्यान्न है इसका उत्तर दोस्तों नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ पर हॉट वल्गर लिखा हुआ है, तो इसका हिंदी नाम मुझे नहीं पता है। तो विश्व का सबसे पुराना खाद्यान्न है हॉट वल्गर। तो देखिए हॉट वल्गर जो है विश्व का सबसे पुराना खाद्यान्न है। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। किस बकरी को विश्व की दूध की रानी मिल्क क्वीन ऑफ वर्ल्ड के नाम से जाना जाता है? तो देखिए किस बकरी को जो है विश्व की दूध की रानी मिल्क क्वीन ऑफ द वर्ल्ड के नाम से जाना जाता है? तो सानेन एक बकरी की प्रजाति है जिसे विश्व की दूध की रानी के नाम से जाना जाता है। देखिए ये जो पिछला सवाल है विश्व का सबसे पुराना खाद्यान्न है, इसका जो है पता आप गूगल करके लगा सकते हैं या किसी भी प्रकार से आप इंफॉर्मेशन अर्जित कर सकते हैं। तो यह सवाल आप लोग छोड़ भी सकते हैं और यह सवाल बनाने में थोड़ा मैं असमर्थ भी हूँ। तो आइए अगला सवाल देख लेते हैं। हस्तचलित चारा काटने की मशीन में फ्लाई व्हील किस प्रकार के लोहे का बना होता है? तो देखिए हस्तचलित चारा काटने की जो मशीन है में फ्लाई व्हील जो है ढलुआ लोहे का बना होता है। तो ढलुआ लोहे का जो है ये बना होता है हस्तचलित चारा काटने की मशीन का फ्लाई व्हील। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। 100% ग्राम भैंस के दूध से कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है? तो देखिए प्रति 100 ग्राम जो है 100 ग्राम भैंस के दूध में जो है 90 कैलोरी जो है ऊर्जा प्राप्त होती है। तो देखिए प्रति 100 ग्राम जो भैंस का दूध होता है उसमें से 90 कैलोरी जो है ऊर्जा प्राप्त होती है। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। मनुष्य के रक्त में लाल रंग का कारण क्या है? तो देखिए हीमोग्लोबिन एक पिगमेंट है जिसकी उपस्थिति के कारण ही मनुष्य का रक्त जो है लाल होता है। तो मनुष्य के रक्त का जो लाल रंग है वह हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण ही होता है। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। मनुष्य में गैस्ट्रिक रस किस अंग से स्रावित होता है? तो देखिए गैस्ट्रिक रस है वह आमाशय नामक जो अंग होता है उसी से प्रवाहित होता है या स्रावित होता है। तो देखिए जो मनुष्य का
मनुष्य में पाया जाने वाला गैस्ट्रिक रस है। गैस्ट्रिक रस जो है आमाशय से जो है स्रावित होता है। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक किसने लिखी है? तो देखिए द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक जो है डार्विन ने लिखी है। डार्विन द्वारा लिखित पुस्तक है द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। प्रोसेसर की गति किस मात्रक से मापी जाती है? तो देखिए जो प्रोसेसर होता है मोबाइल में लगा होता है, कंप्यूटर में लगा होता है, तो प्रोसेसर की जो गति है मेगाहर्ट्ज या गीगाहर्ट्ज, इन्हीं दो मात्रकों में जो है मापी जाती है। तो प्रोसेसर की गति को मेगाहर्ट्ज या गीगाहर्ट्ज में मापा जाता है। आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, और अच्छा लगता है वीडियो तो लाइक भी कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने के साथ ही आप लोग बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा। बेल आइकन दबाने से जो है नेक्स्ट वीडियो का अपडेट आप लोगों तक ज़रूर पहुंचेगा। तो आज का वीडियो ही समाप्त होता है। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार दोस्तों।